हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं राकेश बिश्नोई मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 6 कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7 क्लास 12 के एक्सरसाइज 7 जो है अपनी डिफरेंशिएशन कौन सी है? अवकलन। डिफरेंशिएशन अवकलन, इसका नाम है अवकलन। डिफरेंशिएशन अवकलन। इस एक्सरसाइज 7 को स्टार्ट करने से पहले क्लास 11th में हमने कुछ पढ़ा था। क्लास 11th में हमने प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया था। कुछ फलन थे, उनके प्रथम सिद्धांत से अवकलन किए थे। कुछ फलन में जैसे x की पावर n का अवकलज या अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलज हमने निकाला, यानी कि d/dx, x के सापेक्ष dx और किसका? x की पावर n का। तो इसका जो प्रथम सिद्धांत से आया था, इसका क्या आया था? n(x की पावर n-1)। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, d/dx। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? x की पावर n का। तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन को बटा में dx लिखते हैं, d/dx किसके साथ किसका करना है? x की पावर n का। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था? n(x की पावर n-1)। ये हमने कौन सी क्लास में देखा था? 11th क्लास में। किस सिद्धांत से? प्रथम सिद्धांत से ये मान आया था। क्या था प्रथम सिद्धांत अपना? प्रथम सिद्धांत क्या था? प्रथम सिद्धांत क्या था? जैसे अपने को किसका करना है? x की पावर n का अवकलन करना है। इसको y मान लेते हैं, y। तो हम क्या करते हैं? x में अलग वर्दी करते हैं, x में अलग वर्दी करते हैं, y में अलग वर्दी होती है। तो x में अलग वर्दी होगी x प्लस डेल x। डेल x टेंड्स टू 0 की ओर अग्रसर है, जहां डेल x टेंड्स टू क्या है? 0 की ओर अग्रसर है। तो x में अलग वर्दी करते हैं, y में अलग वर्दी हो जाती है y प्लस डेल y। तो डेल y इक्वल टू y उतर जाएगा x प्लस डेल x की पावर n माइनस y। y का मान क्या है? x की पावर n, तो इस y की जगह x की पावर n रख देते हैं। ऊपर से x की पावर n दोनों से कॉमन लेता हूं, तो डेल y इक्वल टू x की पावर n, यहां x कॉमन आएगा तो x की पावर n बन जाएगी, तो x की पावर n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? यहां से x कॉमन आया तो 1 प्लस डेल x अपॉन x और इसकी पावर n माइनस क्या बचा? 1। अब क्योंकि डेल x टेंड्स टू 0 है, जो dy/dx होता है, dy/dx, ये जो होता है वो यही होता है डेल y/डेल x, जहां डेल x लिमिट होती है डेल x टेंड्स टू 0, ये आगे लिमिट होती है। तो अपॉन में किसका भाग? dy/dx, मतलब अपॉन में किसका भाग देंगे? डेल x का भाग देंगे। तो डेल x का दोनों तरफ इसको भाग देने पर क्या हो जाएगा? अपने डेल x का दोनों तरफ भाग देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वैसे ही मतलब सिद्धांत अपने को अब नहीं करना है, क्लास 12 में नहीं 11th में था। तो डेल x का भाग देंगे दोनों तरफ, तो डेल y अपॉन डेल x इक्वल टू x की पावर n अपॉन डेल x हो जाएगा, भाग देंगे तो, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस डेल x अपॉन x की पावर n और माइनस 1। लिमिट लेते हैं, लिमिट अपनी है डेल x टेंड्स टू 0, तो इधर भी लिमिट, दोनों तरफ लिमिट ले ली, डेल x टेंड्स टू 0। तो ये यहां से इसका मान क्या होता है? dy/dx, y का x के सापेक्ष अवकलन। इसको क्या बोलते हैं? y का x के सापेक्ष अवकलन। तो बराबर क्या बन गया? इसको dy/dx लिख सकते हैं, बराबर लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, ये नहीं चलेगा, x की पावर n अपॉन डेल x। यहां फॉर्मूला लग रहा है 1 प्लस x की पावर n, द्विपद भरने से x 1 प्लस x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस n, ये होता है। तो इसी प्रकार यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बन गया? 1 प्लस nc1 और x की जगह डेल x अपॉन x प्लस nc2
डेल एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स की डेल एक्स अपॉन एक्स की बढ़ती हुई घात आएगी और लास्ट में क्या है -1 प्लस 1 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है डेल एक्स अपॉन एक्स कॉमन आ रहा है तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 एक्स की पावर n अपॉन डेल एक्स ये पड़ा है इनटू कॉमन क्या आ रहा है डेल एक्स अपॉन एक्स ये सब ना आएगा तो डेल एक्स अपॉन एक्स कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा यहाँ से बचा nc1 यहाँ से nc1 प्लस nc2 और यहाँ से एक घात बाहर आ जाएगी तो एक बची जाएगी प्लस आगे डेल एक्स अपॉन एक्स की घात बढ़ती है। ठीक है आगे बढ़ते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 यहाँ देखो डेल एक्स से डेल एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल x यहाँ घात n है भाग में n लग रहा है भाग में x लग रहा है तो x की घात 1 है ऊपर जाएगी -1 तो x की घात n -1 और nc1 क्या होता है n प्लस nc2 का nc2 पड़ा रहने दो डेल x अपॉन x प्लस n। अब लिमिट डेल x को 0 पुट करेंगे तो डेल x अपॉन x तो ये 0 हो जाएगा आगे भी ये बढ़ती हुई घात आएगी 0 ये साइड टर्म क्या हो जाएगी 0 तो पीछे क्या बचा x की घात n -1 n प्लस 0 ये बढ़ते जाएंगे तो ये n बाहर आ गया तो n x की घात n -1 इसका मान आ गया dy/dx। तो यहाँ से y क्या था अपना x की घात n तो d/dx x की घात n का जो अवकलन है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n -1। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है ये तो था प्रथम सिद्धांत से। अब अपने को क्या करना है ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट किए जाएंगे। तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है x की पावर n -1। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपने को क्या है d/dx x की पावर 7 इसका अवकलन बताइए कितना होगा तो बराबर फॉर्मूला x की पावर n का क्या होता है n की जगह 7 x की पावर n -1 7 -1 यानी 7x की घात 6 ये इसका अवकलन हो गया। किसके सापेक्ष हो रहा है x के सापेक्ष हो रहा है। अब कुछ फॉर्मूले मैं लिखता हूं प्रथम सिद्धांत से उनको क्लास 11th में हमने निकाल रखे हैं। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है प्रथम सिद्धांत यूज नहीं कर रहे हैं प्रथम सिद्धांत 11th में ही है। अब 12th में डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करने हैं और वैल्यू निकलती जाएगी। फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं कुछ 8-10 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले कुछ फलनों के अवकलन या अवकलन डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शंस। सबसे पहला d/dx इसका मतलब किसके सापेक्ष है x के सापेक्ष तो x की घात n का बराबर होता है n x की घात n -1 याद रखना है डायरेक्ट आपको। दूसरा d/dx x के सापेक्ष है कांस्टेंट का कांस्टेंट c ले लेता हूं c क्या है अचर कांस्टेंट का अवकलन अचर जो होता है अचर पद कोई भी होता है उसका अवकलन हमेशा क्या होता है 0 जहां c क्या है c इक्वल टू अचर है a भी लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट। फिर उसके बाद तीसरा d/dx e की पावर x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन जब करा था क्लास 11 में उसका e की पावर x ही रहता है ये याद रखना e की पावर x। चौथा d/dx a की पावर x तो a की पावर x क्या होता है a की पावर x log a याद रखना है जिसका आधार जो होता है e होता है ये डायरेक्ट याद रखना है a की पावर x का a की पावर x log आधार e a याद रखना है आपको। पांचवा d/dx log x आधार e हो तो log x का अवकलन होता है 1/x याद रखना है आपको 1/x इसका log x का अवकलन 1/x होता है आधार क्या होना चाहिए e होना चाहिए। फिर छठा अब त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके देखते हैं d/dx sin x देखो x के सापेक्ष है तो यहाँ x है sin x के सापेक्ष क्या होता है sin x का अवकलन cos x डायरेक्ट याद रखना आपको। सातवां d/dx cos x का होता है -sin x याद रखना आपको डायरेक्ट। आठवां
डी अपॉन डी एक्स साइन कोस के बाद टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 8 हो गए। 9 डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स के बाद कोट एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। 9 डी अपॉन डी एक्स, 10 हो गया सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, डायरेक्ट याद रखें आपको। 11 डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। ये आपको 6 त्रिकोणमितीय हो गए और 4-5 ये हो गए एक्स की पावर n cos z का, e की पावर x का, a की पावर x का और log x का। अब आपसे पूछा जाए कि d अपॉन dx 1 अपॉन x का अवकलन क्या होगा, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x को मैं ऐसे लिख सकता हूं d अपॉन dx x की घात माइनस a, तो x की पावर n, n का मान क्या हो गया -1, तो x की पावर n का क्या होता है ये फॉर्मूला, तो n की जगह -1, x की घात n -1, तो ये हो जाएगा -1 x की घात -2, यानी कि क्या हुआ -1 बटा, इसको नीचे ले आऊं x स्क्वायर, ये माइनस की घात होती है तो माइनस की घात यानी 1 बटा x, ऐसे 1 बटा x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 1 बटा x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर ऊपर आएगा तो d अपॉन dx x की घात -2, फॉर्मूला होता है n की जगह 2 इनटू x की घात n -1, तो ये हो जाएगा -2 इनटू x की घात -3, यानी कि -2 बटा x की घात 3। तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। 10-11 फॉर्मूले हैं, ये 11 फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पुट होंगे, जैसे cos x का अवकलन -sin x, tan x का sec स्क्वायर x, देखो cos, cot और cosec तीनों में माइनस है, और sin, tan और sec तीनों में क्या है प्लस है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये 8-9 सूत्र है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब संयुक्त फलनों के अवकलन, उनके फॉर्मूले देखते हैं। संयुक्त यानी कि 2 या 2 से अधिक फलन अगर एक साथ में हो जाए तो वो संयुक्त फलन होते हैं। संयुक्त फलनों के अवकलन, संयुक्त फलनों के अवकलन, संयुक्त, संयुक्त मतलब 2 फलन एक साथ आ जाए या 2 से ज्यादा आ जाए तो संयुक्त फलन। सबसे पहला संयुक्त फलन में d अपॉन dx, u प्लस b, u और b किसके फलन है? x के कोई फलन है, चाहे u और b क्या है? x के फलन है, u तथा b x के फलन है, कुछ भी हो सकते हैं x के फलन। तो जब दोनों का योग होता है तो योग में अपन अवकलन को अलग अलग कर सकते हैं, du बटा dx प्लस dv बटा dx। ओके, फिर उसके बाद दूसरा योग के बाद आ जाए गुणा में, दोनों का गुणा हो जाएगा u डॉट v, यानी u इंटू v या u डॉट v। तो इसका अवकलन क्या होता है? एक का अवकलन होता है दूसरे को छोड़ना पड़ता है, जैसे u को छोड़ेंगे तो दूसरे का अवकलन dv बटा dx, प्लस पहले का अवकलन करेंगे तो दूसरे को छोड़ेंगे du बटा dx डॉट v। एक को अवकलन करना पड़ता है, एक को छोड़ना पड़ता है, जैसे v का अवकलन कर दिया तो u को छोड़ दिया, u का अवकलन किया तो v को छोड़ दिया, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है। फिर तीसरा, जब भाग में आ जाए संयुक्त फलन, भाग में आ जाए d अपॉन dx, u बटा v आ जाए, ऐसा रूप आ जाए तो भाग में आता है उसका अवकलन आपको डायरेक्ट याद रखना है, बट्टा वाले का स्क्वायर तो v स्क्वायर, बट्टा वाले का स्क्वायर, और v d अपॉन dx किसका अवकलन? ऊपर वाले का, ऊपर क्या है u, फिर बीच में लगता है माइनस, अब u वैसे के वैसे, अब v का अवकलन बट्टे वाले का तो d अपॉन dx v। ये आपको फॉर्मूले 3 फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, बहुत ही काम की चीज है u प्लस v, क्योंकि संयुक्त फलनों में ये अपने
इस ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। तो u प्लस वी अगर प्लस होता है तो डायरेक्ट दोनों पे अलग अलग अवकलन हो जाता है, गुणा होता है तो एक को अवकलन करना पड़ता है, एक को छोड़ना पड़ता है। ये फॉर्मूला हो गया। u बटा v होता है तो बट्टे वाले का स्क्वायर, फिर बट्टा में v था तो v का v पे एज इट इज रखना है। अब ऊपर वाले का अवकलन माइनस u dv अपॉन dx। u और v की जगह f g भी हो सकता है, f प्लस g भी हो सकता है, f इंटू जी भी हो सकता है, f बटा g भी हो सकता है। फंक्शन f और g के रूप में भी काम में ले सकते हैं। तो